हरे कृष्ण। यहाँ पे हम लोग इतना लोग बैठे हैं जो गणेश जी के बारे में कोई क्या जानते हैं? गणेश जी के बारे में, गणेश जी का लीला सब लोग ने पढ़ सुना होगा। जो भी आप जानते हैं गणेश जी कौन है? हम गणेश पूजन करते हैं ना, तो हमें जानना जरूरी है। जो भी कार्य करते हैं ना, जो भी हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसका जानना जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं, हम लोग उत्सव मनाते रहेंगे तो उसका कुछ ये नहीं, क्योंकि हम लोग उत्साह से नहीं बनाएंगे। जब जानेंगे तो हम लोग, हमारा अंदर उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। भाई है ग्रे कलर की दो कैरी बैग तू बोलना। हाँ बोलना। गणेश जी द सन ऑफ लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती। हाँ, अनिकन कोडाल क्या बोले गणेश जी के बारे में? और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? कैसे आया गणेश जी? आए कैसे? शिव जी पार्वती के पुत्र बन के आए कैसे? मैं जब बचपन में सुना था गणेश जी के बारे में, सब लोग ने सुना है गणेश जी का जन्म कैसा हुआ। तो किसी ने सुना है? अवनी माता जी क्या सुना है? पार्वती ने गणपति को बनाया, बराबर। हाँ। मैंने भी यही सुना था। लेकिन मैं हरे कृष्णा में आया तो हम लोग थोरोली शास्त्र पढ़ते हैं हरे कृष्णा में। अलग अलग ग्रंथ, ये क्या बोलते हैं, पुराण उपनिषद, ये सब थोरोली पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वहाँ पे एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं गणेश जी को पार्वती ने बनाया, वो भी सही है, वो शिव पुराण में है, अलग अलग पुराण में है। ब्रह्मा जी बताते हैं ये दोनों सही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी सही है, शिव पुराण का भी सही है। क्योंकि गणेश जी ब्रह्मा जी के एक दिन, एक कल्प में एक बार आते हैं, लीला करते हैं गणेश जी। हर एक कल्प में गणेश जी आते हैं और लीला करते हैं। तो मैंने पढ़ा था ये इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गणेश जी इतना अट्रैक्टेड क्यों है? पहले तो केवल महाराष्ट्र में ज़्यादा था, अभी ऐसा नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, सब जगह पे। इंदौर में हरे कृष्णा का एक माता जी बता रही थी, आप ऐसा मत सोचो कि आपके महाराष्ट्र में गणेश जी है, इंदौर में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा अच्छा मनाते हैं। पहले शुरुआत में नहीं था वहाँ पे, अभी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता। तो मैंने तो बताया कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में है क्यों गणेश जी इतना अट्रैक्टिव है। जो कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्ण का जो मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, है ना? कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, अत्याकर्षक। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वही लिखा है। जो शिव जी और पार्वती, इनका जो शादी होती है, उस दिन हम लोग शिवरात्रि बनाते हैं ना, इस दिन शिव जी का पार्वती का शादी हुई थी। और पार्वती जो है हिमालय, जो पर्वत के राजा, उनकी पुत्री थी। तो इनको बहुत साल तक पुत्र नहीं थे, तो शिव जी ने, उनके पास तो शक्ति थी, उन्होंने एक पुत्र को एक किया अपने शक्ति से। उसका नाम क्या है? कार्तिकेय। लेकिन शिव जी के शक्ति से कार्तिकेय आए थे, तो शिव जी के पीछे घूमते रहते थे, छोटे थे तभी, पार्वती के पास आते ही नहीं थे। शिव जी क्या थे? शिव जी का शक्ति से आए थे। लेकिन पार्वती सोचती थी कि अरे मुझे पुत्र चाहिए था, क्योंकि मेरे पास रहे हर वक्त मेरा पल्लू पकड़ के। माता अपना बच्चे को अपने साथ रहना ज़्यादा चाहती है ना? तो ये तो शिव जी के साथ ही रहते हैं, मेरे साथ तो आते ही नहीं।
जो शिव जी के पास बोलती है मुझे और एक पुत्र चाहिए, ये पुत्र तो मेरे पास आता ही नहीं है, अभी मुझे वात्सल्य प्रेम दिखाना है तो मैं किससे दिखाऊं, ये तो मेरे साथ रहता नहीं। तभी शिव जी बोलते हैं, और वो ऐसे पार्वती ऐसे बोलती है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो यशोदा मैया और कृष्ण, कैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पालन किया था, ऐसे वात्सल्य प्रेम को मुझे देना है पुत्र को। तो शिव जी बोलते हैं तो भारी है आप ऐसे ये मांग रहे हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा व्रत करना पड़ता है। यशोदा मैया को ऐसे कृष्ण नहीं आए थे, यशोदा मैया ने बहुत बड़ा व्रत किया था, देवकी ने भी बहुत बड़ा व्रत किया था, तभी तो कृष्ण आए। तो आपको एक व्रत करना पड़ेगा, उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। क्या नाम है? पुण्यक व्रत। ये पुण्यक व्रत ऐसा है, ये सालों भर चलता है, ऐसा नहीं कि हमारा एकादशी का व्रत जैसा एक दिन का नहीं, दूसरा दिन पारणा हो गया, ये एक साल तक चलता है, सालों भर का व्रत है। और शिव जी बोलते हैं ये बहुत बड़ा भयंकर व्रत है, ये सालों भर चलेगा, लेकिन आप कर पाएगी तो करो, साधारण कोई स्त्री इसको नहीं कर पाएंगे। तो इनका प्रबल इच्छा था कि भगवान जैसे मुझे पुत्र चाहिए और उनको मैं यशोदा मैया जैसा प्रेम करूंगी। तभी उन्होंने किया, उस व्रत को पालन किया परफेक्टली। उसके बाद स्वयं भगवान कृष्ण उनके घर में जन्म लेते हैं, स्वयं कृष्ण। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण आप जो पढ़ेंगे तभी गणेश खंड करके है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड में है। तभी कृष्ण आते हैं, कृष्ण का अंश है, डायरेक्ट गोलोक से कृष्ण का अंश है, बच्चे के रूप में आते हैं। तभी उन्होंने भी ऐसा ही उत्सव मनाया जैसा नंदोत्सव मनाते हैं हम लोग, है ना। कृष्ण और यशोदा मैया और नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया था, जैसा कृष्ण का जन्म लिया दूसरा दिन नंदोत्सव मना। ये भी रात को आए थे और सुबह उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और सभी देव देवता को बुलाया। सब देवी देवता आए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आए थे। पार्वती देख रही थी कौन कौन नहीं आए, लेकिन सबके सब आए। लेकिन सूर्य देव के 4 पुत्र हैं, एक 2 पुत्री और 2 पुत्र, उसमें से एक आए नहीं। कौन कौन है सूर्य देव के 4 संतान? एक शनिदेव है, दूसरा यमराज जी, यमुना जी, और तप्ती नदी करके है। 2 नदियां और 2 ये, बराबर। तप्ती नदी आई, यमुना जी आई और यमराज आए, शनिदेव आए नहीं। शनिदेव आए नहीं तो पार्वती बोले शनिदेव क्यों नहीं आए, बुलाओ उनको। शनिदेव इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको शाप था। शनिदेव बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और शनिदेव ने इतना विरक्त थे तो उनका माता पिता ने उनका शादी कर दिया। ये तो इतना विरक्त है जीवन में, तो इनको अच्छा सुंदर एक लड़के देख के शादी करेंगे तो ये संसार में थोड़ा बैठ जाएगा। बहुत ही विरक्त था, किसी चीज में उनको ये नहीं था। तो उन्होंने सबसे सुंदर स्त्री से शनिदेव का विवाह किया। विवाह करने के बाद उनका विरक्ति कम नहीं हुई, ज्यादा हो गई विरक्ति बढ़ती गई। तो उनका जो पत्नी है और शनिदेव को शाप देती है, आपका नजर किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका सर कट जाएगा। तो शनिदेव पार्वती माता को बोलते हैं कि अरे मैं आएगा तो अनर्थ हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। सब लोग आए हैं ना, आशीर्वाद मिला सब लोग का, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आऊँगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो पार्वती ने नहीं, आप तो आना ही पड़ेगा, मेरा पुत्र को सबके सब देखना चाहिए। इतना सुंदर पुत्र जो है आपको सब लोग ने देखना चाहिए, सब लोग ने उसको एक का भी आशीर्वाद मिस नहीं होना चाहिए, सबने आशीर्वाद देना चाहिए। तभी शनिदेव आते हैं और शनिदेव का जो नजर गिरता है, जैसा हम शिव पुराण में पढ़ते हैं, शिव पुराण में शिव जी स्वयं गणेश जी को मारते हैं, बराबर। जो स्नान कर रही थी तभी गणेश जी खड़े रहते हैं दरवाजे पे, मारते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, शनिदेव देखते हैं तो उनका सर जो है धड़ से अलग हो जाता है
और सीधा सर गोलोक जाके कृष्ण में लीन हो जाता है। अभी यहाँ पे रह गया खाली शरीर, है ना। तभी शिवजी पार्वती सोचने, अरे बाप रे क्या हो गया। तो शनिदेव बोलते मैंने पहले से बताया था, तो आप लोग ने सुना नहीं। तो अभी विष्णु के पास जाते हैं सब लोग। अब विष्णु जाते हैं, एक नदी है, उसका नाम है पुष्पभद्रा। पुष्पभद्रा नदी के पास एक जो है हाथी का बच्चा जो सोया था। जैसे बताते हैं हम लोग, पूर्व दिशा में कभी हम लोग सर करके सोना नहीं चाहिए, बहुत पूर्व दिशा में। बाकी 3 दिशा चलेगा, पूर्व दिशा में कभी भी सर करके सोना नहीं चाहिए, बहुत बुरा है। तो वहां पे भी शिवजी ने बताया था, शिव पुराण में भी शिवजी बताते हैं, जो भी पूर्व दिशा में, दक्षिण नहीं, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व नहीं, उत्तर दिशा, सॉरी, उत्तर दिशा में जो सर करके सोया है उसका सर काट के लाओ, वो हाथी मिलता है। शिव पुराण में वही है, वहां पे भी वही है। वहां पे भी विष्णु जाते हैं और पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में जो हाथी सोई थी, हाथी का गला लेके आते हैं और लगाते हैं, तो गणेश जी उठ जाते हैं। तो पार्वती और शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये है दूसरे कल्प के। यहाँ जो एक कल्प का है, वो शिव जी स्वयं गणेश जी का गला काटते हैं और उनका जो गण है वो लेके गणेश जी के लिए ये लेके आते हैं। तो यहाँ पे इतना ही नहीं, जो गणेश जी इतने पावरफुल थे, तो एक बार बलि महाराज के साथ देवताओं के युद्ध हुआ था। देवताओं के युद्ध होता है तो सभी देवता हार जाते हैं, क्योंकि बलि महाराज इतने शक्तिमान थे, क्योंकि साधुओं का सेवा करते थे। पहला उनका ये था, क्योंकि प्रहलाद के पोते थे, वो साधुओं को बहुत मानते थे। राक्षस कुल में होने के बावजूद भी प्रहलाद जी है, अपना बलि महाराज है, प्रहलाद जी का पोते होने के कारण वो साधुओं को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और यज्ञ याग करते थे। जितने भी यज्ञ है, वामन देव का हम लोग सुनते हैं, यज्ञ करते टाइम में वामन देव आए थे, हर एक यज्ञ करते थे। तभी बलि महाराज का तेज जो है वो बढ़ते जाता है दिन से दिन। जितना वो सेवा करते हैं ब्राह्मणों का, उतना तेज बढ़ते जाता है। और युद्ध में वो जाके खड़े हो जाते हैं तो सब लोग जो भाग जाते हैं, देवता लोग उनका तेज से ही भाग जाते हैं। हजारों सूरज का तेज, हम एक सूरज का किरण भी अभी दोपहर के टाइम हम लोग ले नहीं पाते हैं, वो भी सूरज कितने लंबे हैं। तो हजारों सूरज एक साथ में खड़े होंगे साथ में, देवता लोग क्या कर पाएंगे, वो सब भाग जाते हैं। तभी सब लोग विष्णु के पास जाते हैं। तभी विष्णु भगवान बोलते हैं कि आपका सेनापति कौन है? सेनापति आप गणेश जी को बनाओ। इस टाइम जो आप गणेश जी को सेनापति बनाओ, आप जीत जाओगे। जो गणेश जी भी उतना ही तेज थे और उतना ही बुद्धिमान थे, और गणेश जी जाते हैं तो बलि महाराज जी में मूर्छित हो जाते हैं, इतना उनका तेज था। तभी से बलि महाराज के युद्ध में गणेश जी को लेके जाया करते थे। ये जो है हम देखते हैं, तभी ये लोग जो है जब गए थे, बलि महाराज ने सबको हराया था, तभी ये गए थे काम्यवन में। तभी विष्णु थे काम्यवन में, और ये सब लोग काम्यवन में गए थे। 12 वन है वृंदावन में, उसमें काम्यवन में विष्णु जी बैठे थे, वहां पे ये लोग जाते हैं। उस टाइम गणेश जी को उन्होंने बोला था कि लेके जाओ, और गणेश जी सबको हराया, तो विष्णु ने गणेश जी को काम्यवन में जगा दिया। ऐसा भगवान कृष्ण ने किसी को वृंदावन में जगह नहीं दिया। शिव जी को दिया है, पार्वती को दिया है और गणेश जी को। ये 3 देवता छोड़ के ब्रज में किसी को स्थान नहीं है। कोई भी आते हैं, उनका जूता चप्पल बाहर ब्रज के बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद भगवान के पास आना पड़ता है, और भगवान का आज्ञा लेके तुरंत उसी दिन उनको निकलना पड़ता है। ब्रज में किसी देव देवताओं को ये नहीं है, केवल 3 लोग को है, क्योंकि शिवजी
महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। पार्वती महावैष्णवी है, इसलिए हम देखते हैं उनका नाम क्या है, विमला देवी करके जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी आप जाएंगे वहाँ पे पार्वती को विमला देवी बोलते हैं। और पीछे है, मंदिर के पीछे जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगता है, पहला भोग लगने के बाद प्रसाद पहला विमला देवी को जाता है, उसके बाद लोगों को बढ़ता है। वो पार्वती को पहला, उसका स्टोरी बहुत अलग है, वो इसलिए उनको सबसे वैष्णवी में वो सबसे महान बोलते हैं, और वैष्णव में शिव जी को बोलते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। और गणेश जी भी वैष्णव है, क्योंकि भगवान के आज्ञा से वो सेवा करते रहते हैं। और ब्रह्म संहिता में गणेश जी का बताया गया है, यत् पाद पल्लव युगधा विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज। इसका मतलब यत् पाद पल्लव, भगवान नरसिंह देव है, गणेश जी का गुरु है। भगवान ने जो नरसिंह लीला किया था, नरसिंह देव भगवान का गुरु है। यत् पाद मीन्स उनका जो पाद को अपना कुंभ में अपना सर पे धारण किया है। इसलिए हम हरे कृष्णा में हम देखते हैं विघ्न है तो हम लोग क्या करते हैं, नरसिंह देव का क्या करते हैं, विघ्न दूर करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नरसिंह प्रेयर बोलते हैं, है ना। क्योंकि नरसिंह प्रेयर, नरसिंह भगवान जो है सबका विघ्न दूर करते हैं। नरसिंह भगवान ने पूरा शक्ति गणेश जी को दिया है, जब चरण उन्होंने ले लिया पूरा शक्ति गणेश जी को दिया, इसलिए गणेश को भी विघ्नहर्ता बोलते हैं। गणेश जी भी विघ्नहर्ता करते हैं। यत् पाद पल्लव विनिधा युगधा विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज। विज्ञान हरन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे हम देखते हैं, और भगवान का एक ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति से भगवान व्यासदेव बनते हैं। व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार है, ज्ञान शक्ति बोलते हैं उसको। व्यासदेव जी जब शास्त्र लिखना चाहते थे, क्योंकि कलयुग में कोई श्रुतिधर नहीं है, पहले लोग श्रुतिधर थे। हम लोग छोटे छोटे फिल्म देखते हैं, उससे एक गुरु बैठे हैं पेड़ के नीचे, सामने बच्चे लोग बैठे हैं, उनके पीछे बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं बैग नहीं है, है ना, और लिखने का पेन बैग वो सब नहीं है, खाली आके बैठते हैं पेड़ के नीचे और गुरु बोलते हैं, सुनते निकल जाते हैं। पहले ऐसा था कलयुग के पहले, क्योंकि श्रुतिधर बोलते थे उनको। एक बार उन्होंने सुन लिया गुरु से, हजारों साल तक उनके पास याद रहता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कलयुग में, अभी हमको पेन पेंसिल सब लेके जाना पड़ता है, बुक्स लेके जाना पड़ता है, इसलिए स्कूल में लोग बैग लेके जाते हैं, पहला ऐसा नहीं था। तो ये व्यासदेव जी जानते थे आगे जो युग आएगा उसमें कोई श्रुतिधर नहीं रहेंगे, उनको भूल जाएंगे वो, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए शास्त्र लिखना है। लेकिन लिखेगा कौन? तभी सबसे बुद्धिमान जो है उन्होंने गणेश जी को चुना, क्योंकि इसके लिए बुद्धि चाहिए। मैं जो भी लिखूंगा, व्यासदेव जी ने बोला था, क्योंकि गणेश जी का एक ये था, क्या बोलते उसको, क्या बोल सकते उसको, मैं जब आप जब बोलते रहो मैं लिखते रहूंगा, अगर आप रुक गए तो मैं निकल जाऊंगा। बिना रुके बोलना है, बराबर। व्यासदेव जी सोचा ऐसा बिना लिखे रुके कैसा बोल सकता हूँ, अरे सोचना पड़ता है क्या है। तो व्यासदेव जी भी बोलते हैं कि अगर जब तक मैं बोलता हूँ, जब तक आप समझ में नहीं लिया हो, आपको समझ में नहीं आया, तब तक आप लिखो मत उसको, है ना। मैं जो बोलता हूँ आप पहले समझ लो उसको, उसके बाद लिखो। और गणेश जी उसको समझने तक वो दूसरा सोचते थे, एक बोल दिया और गणेश जी सोचते थे, तब तक वो दूसरा तैयारी करते थे। ऐसे करके उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा है, महाभारत, भागवतम, पूरा शास्त्र लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। कौन? व्यासदेव जी। उन्होंने सोचा अरे इतना मैं शास्त्र लिखा है क्या, संतुष्टि नहीं आ रही, तभी उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। भागवतम जो है सबसे महापुराण है, उसमें भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में सब कुछ दिया है, कलयुग के बारे में भी है। उसमें लास्ट का जो चैप्टर है, स्कंद है, वो कलयुग के बारे में। तो हम देख सकते हैं, ये हम लोग पूरा शास्त्र हम पढ़ते हैं, ये स्वयं गणेश जी ने लिखा है, और गणेश जी ने उसको पूरा समझ के लिखा है। इसलिए शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं अरे हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी उसको उतारना चाहिए, है ना।
नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, हमारे जीवन में उसको नहीं उतारेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ऐसे देवताओं के स्वभाव में एक बार गणेश जी आते हैं, तो शिव पुराण में अलग स्टोरी है इसका। और इसमें गणेश जी का जो है देख के सोम देवता कौन है? चंद्र जो हंसते हैं, देवता के इसमें आ रहे थे। और गणेश जी कैसे हैं? उनका पेट बड़े हैं, है ना, सूंड है, ये है, और चल के आ रहे थे तो गिर जाते तो सोम देवता हंसते हैं। हाँ, चंद्र हंसते हैं तो गणेश जी शाप देते हैं, आपको जो भी देखेगा वो उसका जो जीवन में अहित घड़ेगा, नहीं तो उसका क्या बोलते हैं कलंक लगेगा, है ना। तो सब देवताओं के पास चंद्र के बोलते हैं, अरे आप कुछ बताओ गणेश जी को। तो सब देवता बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो बोलते हैं नहीं, कम से कम एक दिन तो आपको ये शाप लगेगा जिस दिन गणेश पूजा रहती है। इसलिए गणेश का पूजा का पहला दिन जो है उस दिन चंद्र को नहीं देखते हैं। इवन कृष्ण को भी हुआ है ऐसा, द्वापर युग में हम देखते हैं कृष्ण भी चंद्र को देखे थे, उनको क्या हुआ, क्या अपवाद आया था? शमंतक मणि का, है ना। एक्चुअली शमंतक मणि चुराया नहीं था कृष्ण ने, है ना, फिर भी वो एक उनको दिया था वो शाप। भगवान जो है कैसे है, किसी देव देवताओं ने किसी को शाप दिया, जैसा ब्रह्मा जी बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, बोलते हैं अरे आपको घर के अंदर बाहर किधर कोई नहीं मारेगा। तो भगवान को उसको ब्रह्मा जी का बात को बचाना चाहिए ना। इसके लिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा, नर भी नहीं जानवर भी नहीं, है ना, और घर के अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं शस्त्र से भी, नाखून से मारना पड़ा। ऐसा सब उनको व्यवस्था करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी का शब्द को झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसा देवी देवताओं को ये बचाने के लिए भगवान जो है अपने आप ऊपर भी वो कलंक ले लेते हैं। तो ऐसे जो गणेश जी कोई साधारण नहीं है, लेकिन हम गणेश जी को पूजा करते हैं, गणेश जी क्या करते हैं, उनका उपदेश को, उनको आदेश को भी अपना जीवन में उसको उतारना चाहिए। और गणेश जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, वैष्णव भक्त हैं, और भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको आनंद आता है। अभी हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान के बारे में बोलेंगे तो हनुमान जी को आनंद नहीं आएगा, राम जी के बारे में बोलेंगे तो आनंद आता है, क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं। वो किसके भक्त हैं, उनके बारे में कोई बोलते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। इसके लिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, उसके लिए हम कृष्ण का भजन वगैरह गाते हैं। तो गणेश जी का भजन से भी उनको कृष्ण का भजन अच्छा लगता है ना। इसके लिए फिर भी हम गणेश जी को पहला हम लोग स्तुति गाते हैं, है ना। इसके लिए मैंने सोचा आज गणेश जी का अष्टकम गाएंगे, मैं कभी गाया नहीं था, पहली बार मैंने सोचा गणेश का अष्टकम जो है मैं गुरुवाष्टकम को जैसा गाना चाहता था। हमारे संसार दावा नल लीडलों का मंदिर में बहुत है। मैंने सोचा इस टून में मैं इसको बिठाता हूँ। मैं 4-5 दिन प्रैक्टिस किया तो बैठ गया उसका। तो मैंने आज उसको गाया। तो वैसे ही सुंदर सुंदर गणेश जी का अष्टकम है, ये है, हमको गाना चाहिए गणेश जी का त्योहार में। तो हमें ये समझना चाहिए कि सभी देव देवता लोग जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए भगवान का हम लोग भक्ति में रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उस सब आके बैठ जाते हैं। अभी कृष्ण का भजन हम बोलते हैं, राम जी का भजन बोलते हैं, सभी देव देवता लोग आके बैठ जाते हैं, हमको दिखते नहीं, हमारा चक्षु से हम लोग नहीं देख पाते। अगर कथा होती है, कीर्तन होता है, तभी सभी देव देवता लोग। प्रभुपाद बताते थे, प्रभुपाद का एक बार बड़ा फंक्शन था, सब पंडाल बनाया था, लेकिन कोई नहीं थे, बहुत ही गिने चुने लोग आए थे। तो प्लान था हजारों लोगों का, लेकिन कुछ लोग आए थे, और प्रभुपाद एकदम हजारों लोग बैठे जैसा लेक्चर दे रहे थे। तो बहुत लोग को लग रहा था अरे प्रभुपाद इतना सुंदर लेक्चर दे रहे इतना, लेकिन पब्लिक बहुत कम है। बाद में प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आज बहुत कम लोग आए, हम लोग ने बहुत प्लान बनाया था। क्या कम लोग है, पूरा मंडल भर गया था, प्रभुपाद बताया।
नहीं, आप नहीं जान सकते। इधर जो कथा होती है, भागवत कथा जो सामान्य नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग आके बैठते हैं, ऋषि मुनि साधु संत सब लोग बैठते हैं, हमारे नज़र में नहीं आते, लेकिन वो लोग बस सब सुनते हैं। हम लोग वो ये करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, सब लोग आए बैठे, ऐसा महसूस करना चाहिए। हरे कृष्ण।